रामनाथ कोविंद देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जन्मे पहले राष्ट्रपति हैं। कोविंद का पुश्तैनी गांव परोख कानपुर देहात में है। 8वीं की पढ़ाई के बाद कोविंद का अपने गांव में आना जाना कम ही रहा। वो अपना पुश्तैनी घर सरकार को दान में दे चुके हैं, लेकिन आज उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर उनका गांव झूम रहा है। जनमन विशेष। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद रामनाथ कोविंद ने जिस मिट्टी और फूस के घर को याद किया, अब वहां पक्का मकान है जिसे उन्होंने अब गांव वालों को सौंप दिया है। रामनाथ कोविंद का ये पुश्तैनी मकान अब यहाँ उनका परिवार का कोई रहता नहीं है, और जब वो राज्यसभा सांसद थे तब उन्होंने ये घर सरकार के लिए दे दिया, गांव वालों के दे दिया। मिलन केंद्र बन गया है ये गांव वालों के काम आता है, शादी ब्याह से लेकर हर सुख दुख में। रामनाथ कोविंद कानपुर में डेरापुर के इसी परौंख गांव के रहने वाले हैं। कोविंद के राष्ट्रपति बनने की कहानी इसी परौंख गांव से शुरू होती है। रामनाथ कोविंद के जीवन के सफर की शुरुआत इन्हीं गलियों से और इन्हीं रास्तों से होकर हुई थी। कानपुर देहात जिले का ये परौंख गांव है और यहीं पर उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई थी। यहाँ उनका परिवार था। ये परौंख गांव का प्राइमरी स्कूल है। गांव के बच्चे यहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब कोविंद की पढ़ाई शुरू हुई तब वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे। रामनाथ कोविंद के गांव परौंख में ये स्कूल बन गया है, लेकिन जब तक उन्होंने शुरुआत में पढ़ाई की तब तक यहाँ स्कूल नहीं था और वो खुले आसमान के नीचे ही पढ़ाई करते थे। कोविंद के साथ 8वीं तक पढ़े जसवंत बताते हैं कि उस वक्त पढ़ाई कैसे होती थी। 8वीं तक हम उनके साथ रहे, खेले, साथ पढ़े। स्कूल में तो बिल्डिंग थी नहीं, खुले आसमान के नीचे पढ़ते होंगे। हाँ, बिल्डिंग नहीं थी, न बिल्डिंग थी न कोई घेरा था, न खुली जगह थी। पीपल का पेड़ था, उसी छाया हम सब लोग बैठ जाते थे। कोविंद के बचपन के दोस्त जसवंत ने जिस पीपल के पेड़ का जिक्र किया वो यही है। इसी पेड़ के नीचे कोविंद ने 5वीं तक की अपनी पढ़ाई की थी। आज के बच्चों को अगर बताएंगे कि पूरे साल भर ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ना पड़े तो शायद उन्हें लगेगा कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने गांव में की है। मतलब स्कूल के नाम पर यही था। यही जहाँ पर खड़े हुए हैं ये प्राइमरी स्कूल था और यही रामनाथ जी इस लाइन में ये एक 2 3 और 2 क्लास उधर लगते थे। मतलब सारे 1ली, 2री, 3री, 4थी और 5वीं ये 5 क्लासेस सब इसी अहाते में पीपल के पेड़ के आसपास रहते। तो टीचर कितने होते थे? 3 थे। 5 क्लास में 3 टीचर हुआ करते थे। खुले मैदान में पढ़ने के बाद में आज देश के तो आप लोग इसको एकदम बचा के स्मारक टाइप बनाने का इरादा है क्या? कुछ देखो क्या है, ईश्वर कृपा उनको राष्ट्रपति बना दिया, ये भी स्मारक भी बन जाएगा। शुरुआती दिन संघर्षों से भरे थे। पिता घर के आगे बने चबूतरे पर परचून की दुकान चलाते थे और कोविंद उसी चबूतरे पर पढ़ाई करते थे। रास्ते के किनारे कच्चा चबूतरा था और कच्चा मकान था ये, तो यहाँ तो दुकान थी उनकी, परचून की दुकान, छोटी सी चबूतरा बना था, उसमें वो पढ़ते रहते बैठे बैठे। परौंख गांव लखनऊ से करीब 160 किलोमीटर दूर है। अब तो यहाँ पक्की सड़कें हैं, लेन देन के लिए बैंक भी है। गांव से कुछ दूरी पर एक इंटर कॉलेज भी है और ये सब हुआ है रामनाथ कोविंद की मेहरबानी से। आप सब भी इस गांव की हैं, बच्चियां भी। आप लोगों के लिए इधर स्कूल है कि नहीं है? आसपास में स्कूल है? कहाँ स्कूल है? अच्छा, उन्होंने भी तो एक कॉलेज बनवाया है ना रामनाथ जी ने, उससे फायदा है? फायदा है। गांव वालों के लिए तो कोविंद उम्मीदों का खजाना है। बिहार के राज्यपाल बने तब भी वो अपने गांव आए थे। अब राष्ट्रपति बने हैं तो गांव वालों को पूरा भरोसा है कि कोविंद अपने गांव जरूर आएंगे, क्योंकि गांव से उनका नाता अभी तक जुड़ा हुआ है।
गांव से रिश्ता तो नहीं छूटा उनका? राज्यपाल बने तब गांव आए और यहाँ फौज से कहा कि आप लोग बैठ जाएं, ये हमारी जन्मभूमि है, हम जन्मभूमि में कोई खतरा नहीं है। और भी राष्ट्रपति जब बनेंगे तब 4 महीने बाद फिर वो गांव आएंगे। हालांकि 5वीं की पढ़ाई के बाद कोविंद इस गांव में रहे नहीं, उनके परिवार ने गांव छोड़ दिया। अब से बात करीब 40-42 साल पहले की है। उनके 3 भाई का परिवार गांव से यहाँ झीझक में, जो करीब 20 किलोमीटर दूरी पर होगा, यहाँ पे सब लोग चले आए थे। झीझक में उनका भरा पूरा परिवार रहता है। भाई, भतीजे, भतीजियां, पोते पोतियां, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। कोविंद यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। उनकी भाभी कोविंद को आज भी लल्ला कहकर बुलाती हैं, क्योंकि जब वो इस घर की बहू बनकर आई थी तब वो बहुत छोटे थे। प्यार से आप उन्हें लल्ला कहती थी। मतलब लल्ला किस बात के लिए कहती थी? अब प्यार से छोटे हैं तो छोटे बच्चा पर का कही जाती है। लल्ले तो और भी देवर लोग थे, उन्हीं को लल्ला? सबको लल्ले ही कहते हैं। अच्छा करें तो अच्छी है और खराब कर दे तो अच्छी है। हमारे शैतानियाँ क्या करते थे वो? ऐसे शैतानियाँ कुछ नहीं करते थे। हम लोग भी बचपन में तो बदमाशी करते थे। अरे बदमाशी तो करते थे, लेकिन प्यार दुलार में, खाने पीने में अपने व्यवस्था हम रखते थे। कोविंद बचपन से मिठाइयों के शौकीन रहे हैं। हालांकि अब उन्हें डायबिटीज हो गई है, इसलिए शुगर फ्री मिठाइयों से काम चलाते हैं। लेकिन जब भी घर आते हैं तो घर की बनी हुई चीजों को चखे बगैर नहीं रहते। तो जब भी यहाँ अभी भी आते हैं ना, तो अगर मैंने कुछ भी बना के रखा है ना, तो वो क्यों ना थोड़ा सा ही टेस्ट करें कि नहीं अब इतने प्यार से बनाया है, तो नहीं टेस्ट जरूर करते हैं। रामनाथ कोविंद बचपन से ही बेहद शांत थे। कभी किसी से उनका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उनके भाई प्यारेलाल बताते हैं कि भाइयों के बीच भी कभी उन्होंने हाथापाई तक नहीं की। प्यारेलाल जी हैं उनसे बड़े भाई, तो भाइयों में भी झगड़ा उगड़ा होता रहता है। आप लोगों में भी कभी नहीं होता था? कभी जीवन में नहीं, कभी नहीं हुआ। आप उनसे 5 साल बड़े हैं, तो आमतौर पर देखा गया 3-4 साल का फर्क होता है, तो भाई बहन हो तो उसमें थोड़ा सा ढिसुम होता है। बहुत प्यार था तभी। परौंख गांव का हर शख्स इस वक्त जश्न मना रहा है। उनके राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद गांव में जश्न का माहौल है। हो भी क्यों ना, इसी गांव की मिट्टी का लाल अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुका है। मेरे बाबा की है सरकार, आज महना चल दे। बाबा की है सरकार, आज महना चल दे। मेरे बाबा की है सरकार, आज महना चल दे। कानपुर के परौंख गांव से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।